नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सिलसिले की। दिल्ली के फिक्की ऑडिटोरियम में भयंकर आग लग गई। आग देर रात फिक्की के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के बिल्डिंग में लगी और देखते ही देखते ये आग धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग में फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 35 गाड़ियों को लगाया गया, जिसके बाद कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझाने के दौरान 2 फायर कर्मी भी घायल हो गए। 4 घंटे बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पा लिया। यह आग बिल्डिंग के 6ठे मंजिल से शुरू होकर जल्द ही पूरे बिल्डिंग में फैल गई। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी मुकेश मीना ने कहा है कि आग की वजहों के बारे में जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आग लगने के चलते म्यूजियम में काफी सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के 4 घंटे बाद भी के अंदर के कुछ हिस्सों में आग बुझाने का काम जारी रहा। IBN7 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में छिपे भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का अंत निकट आ गया है। हमारे सहयोगी चैनल CNN न्यूज 18 के संवाददाता मनोज गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम की तबीयत खराब है और उसे गैंग्रीन हो गया है। जानकारी के मुताबिक दाऊद इब्राहिम चल फिर नहीं पा रहा है। दाऊद इब्राहिम के शरीर में जहर फैल गया है। पाकिस्तान के डॉक्टरों का कहना है कि दाऊद का गैंग्रीन काफी बिगड़ गया है। दाऊद अब तक कराची के क्लिफ्टन रोड के घर पर इलाज करवाता रहा है। फिलहाल दाऊद का इलाज कराची के लियाकत नेशनल अस्पताल में चल रहा है। दाऊद के इलाज के लिए कराची मिलिट्री अस्पताल के डॉक्टरों की भी मदद ली जा रही है। डॉक्टरों ने आशंका जता दी है कि दाऊद का पूरी तरह ठीक होना नामुमकिन है। डॉक्टरों के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के चलते दाऊद को गैंग्रीन हुआ है। डॉक्टरों के मुताबिक बीपी और शुगर के चलते दाऊद के पैरों में खून का प्रवाह बाधित हो गया है और पैरों में टिश्यू मरने लगे हैं और इसी वजह से उसके शरीर में जहर फैल रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में दाऊद को कराची से बाहर न ले जाने का फैसला किया गया है ताकि दुनिया की नजरों से उसकी बिगड़ती सेहत की खबर को बचाया जा सके। हालांकि दाऊद के दाहिने हाथ छोटा शकील ने IBN7 से खास बातचीत में इन खबरों का खंडन किया। छोटा शकील ने IBN7 से बातचीत में बताया कि दाऊद पूरी तरह से स्वस्थ हैं और IBN7 से बात करने से पहले वो दाऊद से ही मिलकर आ रहा है। दाऊद इब्राहिम का कारोबार कौन देखेगा? जानकारों के हिसाब से दाऊद के बाद उसके पूरे कारोबार को छोटा शकील देख सकता है। सूत्रों के अनुसार दाऊद ने अगर किसी और को कारोबार का राजा बना दिया तो छोटा शकील उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आज भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बैठक होगी। पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए शुरू हुई एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। पठानकोट हमले के बाद दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच ये पहली औपचारिक बैठक होगी। लिहाजा बैठक में भारत की ओर से पठानकोट हमले की जांच पर जानकारी मांगी जाएगी। जेएनयू में देशद्रोह नारे लगाने के मामले में बनी जांच कमेटी ने आरोपी छात्रों पर अनुशासनात्मक आधार पर कार्रवाई की है। कमेटी ने उमर खालिद को 1 सेमेस्टर, मुजीब गट्टू को 2 सेमेस्टर और अनिर्बान को 15 जुलाई तक के लिए निष्कासित कर दिया। आरोपी छात्र अनिर्बान पर 5 साल तक जेएनयू से किसी भी तरह का कोई कोर्स करने की रोक लगा दी गई है। वहीं जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं एबीवीपी के सौरभ शर्मा ने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि सौरभ शर्मा पर भी 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। NIT श्रीनगर में हुए विवाद का मामला अब भी शांत होता नहीं दिख रहा है। सोमवार को छात्रों ने मुंह पर काले कपड़े बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ हाथापाई भी हो गई। छात्रों की मांग है कि उन पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराया जाए। साथ ही छात्र HRD मंत्रालय से NIT के स्टाफ को बदलने की भी मांग कर रहे हैं। 2016 के मालेगांव धमाके में सभी 8 आरोपी बरी कर दिए गए। एक आरोपी शब्बीर अहमद की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि 4 आरोपी फरार। बरी होने वाले आरोपियों का कहना है कि वो बेगुनाह थे, लेकिन इस केस ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। बरी हुए आरोपियों ने मुआवजे की भी मांग की। संसद सत्र के पहले दिन दिल्ली में कई सांसद ऑड इवन नियम तोड़ते नजर आए। जिन सांसदों को नियम तोड़ते हुए पाया गया उनमें बीजेपी सांसद परेश रावल, अश्विनी चोपड़ा, प्रहलाद पटेल समेत कई सांसद शामिल थे। दिल्ली सरकार की ओर से सांसदों के लिए चलाई गई स्पेशल बस में केवल 2 सांसद ही नजर आए। हालांकि बस से संसद पहुंचने वाले सांसदों ने बस के लेट होने की शिकायत भी की। दिल्ली के करोल बाग के पास रिज रोड पर 5 गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि ऑड इवन के नियम का उल्लंघन करने को लेकर जब एक गाड़ी को रुकवाया गया तो पीछे से आ रही कुछ और गाड़ियां आपस में टकरा गई।
आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक होनी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी आज बीजेपी सांसदों को संबोधित करेंगे। राज्यसभा में उत्तराखंड के मुद्दे पर लगातार दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहने के आसार है। उत्तराखंड के मुद्दे पर पहला दिन नहीं चल पाया, जबकि पहले दिन लोकसभा में सामान्य कार्रवाई चलती रही। केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सीने में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स में सोमवार शाम 5 बजे भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सुषमा की हालत स्थिर बनी हुई है। इस मुद्दे पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर गलत बयानी करके असल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका रही है। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने चिदम्बरम के बयान को गलत बताया। वहीं इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने सरकार पर पलटवार करते हुए 6 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से चौथे चरण का मतदान संपन्न हो गया। इस चरण में उत्तरी 24 परगना में करीब 80%, जबकि हावड़ा में 75% से ज्यादा मतदान हुआ। वही मतदान के दौरान हावड़ा उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार रूपा गांगुली और टीएमसी सपोर्टर्स महिला के साथ सख्त व्यवहार करने का आरोप लगा, जिसके लिए उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। उत्तराखंड कांग्रेस के 9 बागी विधायकों पर फैसला नैनीताल हाईकोर्ट में आज आने की उम्मीद है। सोमवार को इस मुद्दे पर अहम सुनवाई हुई। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार के एक दुकान में पूरी तलते नजर आए। दरअसल वो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कनखल से हर की पौड़ी तक पदयात्रा उन्होंने की। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में ताजा खुलासे से यूपीए सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगा है। हम मामले की जांच कर रही इटली की एक अदालत ने कहा है कि यूपीए सरकार ने इस केस की जांच में लापरवाही बरती। अदालत ने कहा कि इटली ने इस मामले की जांच के लिए भारत सरकार से सभी दस्तावेज मांगे थे, लेकिन सरकार ने सिर्फ 3 दस्तावेज ही दिए। यूपी में मायावती के एक पोस्टर पर विवाद खड़ा हो गया। पोस्टर में मायावती को काली के रूप में दिखाया गया है, जिनके हाथ में स्मृति ईरानी का कटा सिर है। हालांकि प्रशासन ने फौरन इस पोस्टर को हटवा दिया। वहीं बीएसपी ने मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि अगर पोस्टर मामले पर बीएसपी कार्यकर्ता का हाथ होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उधर बीजेपी, कांग्रेस और एसपी ने भी इस पोस्टर को गलत बताया। हरियाणा जनहित का आज कांग्रेस में विलय हो जाएगा। पार्टी अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई इस बारे में सोमवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात उन्होंने की थी। गुजरात के सुरेंद्रनगर के बोरवेल में के 500 फीट गहरे गड्ढे में गिरी 7 महीने की बच्ची की मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद बच्ची को सही सलामत बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल में बच्ची की मौत हो गई। करोड़ कर्मचारियों को केंद्र सरकार से झटका लगा है। वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ पर ब्याज दर घटाकर 8.7% कर दिया है। ट्रेड यूनियन ने इस पर विरोध जताया। भारत सरकार ने चीन के अलगाववादी नेता ईसा का वीजा रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद ईसा ने IB7 से बात करने की आशा जताई। हजारों करोड़ के डिफॉल्टर विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनकी संसद सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। राज्यसभा की एथलेटिक कमेटी ने मामले में माल्या को नोटिस भेजकर 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। बिल्डर्स की धोखेबाजी का मुद्दा सोमवार को लोकसभा में उठा। ये मामला यूपी से सांसद अनुप्रिया पटेल ने उठाया और रियल एस्टेट बिल जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि 1 मई से रियल एस्टेट बिल को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उधर ग्राहकों की शिकायत के बाद नोएडा अथॉरिटी ने आम्रपाली सफायर का दौरा किया। करीब 50 मिनट तक इमारत का जायजा लेने के बाद अधिकारियों ने माना कि थोड़ी बहुत कमियां हैं। रियो ओलंपिक के लिए सलमान खान का गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने का टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने समर्थन किया। गावस्कर ने कहा कि उन्हें इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता। भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने सलमान खान को गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने का विरोध किया। गंभीर ने कहा कि देश में असली खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। बेटे सलमान के बचाव में सलीम खान उतर आए। सलीम खान ने कहा कि फिल्म प्रमोशन के लिए सलमान खान को किसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सलमान को ओलंपिक का गुडविल एम्बेसडर बनाना खेल के लिए अच्छा होगा। उधर हेमा मालिनी और राज बब्बर ने भी सलमान का समर्थन किया। सलमान खान के ओलंपिक विवाद के बीच केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक स्वायत्त संस्था है और खेल मंत्रालय उसमें दखल नहीं देता। बिहार के समस्तीपुर में अलग अलग जगहों पर लगी आग के चलते 2 लोगों की मौत हो गई। आग के चलते जिले के 629 घर जलकर राख हो गए। यूपी के कुशीनगर में भी आग का तांडव जारी रहा। यूपी के कई इलाकों में आग लगने से लगभग 350 घर जलकर खाक हो गए। आग के चलते 2 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड के पौड़ी के जंगलों में भयानक आग लग गई। आग पौड़ी ब्लॉक कार्यालय के पीछे लगी और धीरे धीरे लोगों के घरों तक पहुंचने लगी, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ओडिशा में भीषण गर्मी का कहर जारी। यहाँ के
टिल्लागढ़ में पारा 48.5 डिग्री पहुंचने से लोग बेहाल। अब तक यहां पर 88 लोगों की जान जा चुकी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी गर्मी कहर बरपा रही है। तिरुपति में रिकॉर्ड 46 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। दोनों प्रदेशों में गर्मी से अब तक 94 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजियाबाद को जाम मुक्त बनाने के लिए बन रहे एलिवेटेड रोड का एक पिलर गिर गया। हादसे में 2 मजदूर घायल हो गए। जेडीए ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। आगरा में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ घुस गया। तेंदुआ एक व्यक्ति को घायल कर एक खाली मकान में घुस गया। नौ घंटों के मशक्कत के बाद ट्रैकुलाइज करके तेंदुए को पिंजरे में कैद किया गया। इसके बाद तकरीबन 2 घंटे के इंतजार के बाद तेंदुए को कैद कर वन विभाग अपने साथ ले गया। शिरडी के साईं मंदिर को दान में 2 हीरे के हार मिले हैं। इनकी कीमत 92 लाख आंकी जा रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर के यशवंत राउत इन दिनों काफी सुर्खियों में। दरअसल 14 साल के यशवंत 6 फीट 7 इंच के हैं और इसके लिए उन्हें टीनेजर समेत कई खिताब अपने नाम वो कर चुके हैं। मुंबई में डांस बार मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर भीख मांगने से अच्छा है कि महिला स्टेज पर डांस कर अपना जीवन यापन करें। कोर्ट ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि डांस नहीं होगा। रेगुलेशन और प्रतिबंध लगाने में फर्क होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 10 मई को फिर से जवाब देने को कहा। दादरी में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अख्तर के परिवार वालों को यूपी सरकार ने 20 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। बता दें कि सोमवार की ग्रेटर नोएडा के दादरी में बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अख्तर शहीद हो गए थे। चश्मदीदों के मुताबिक फायरिंग के दौरान मोहम्मद अख्तर को अकेले छोड़ बाकी जो पुलिसकर्मी थे वो भाग गए थे। ग्रेटर नोएडा मुठभेड़ मामले में पुलिस ने एक आरोपी औरंगजेब को गिरफ्तार किया है। वहीं इस केस में दादरी एसओ होम सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। ग्रेटर नोएडा मामले में दरोगा मोहम्मद अख्तर के परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि जब अख्तर को गोली लगी तब बाकी पुलिस वाले उनको मौके से छोड़कर भाग गए। आरोप के मुताबिक मोहम्मद अख्तर की लाश मौके पर 2 घंटे तक यूं ही पड़ी रही। दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ पर लगा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एक शख्स हर किसी से रुपए ऐंठ रहा है। आरोप है कि ये जीआरपी जवान जनरल डिब्बे में आए और लोगों को डरा धमकाकर इस काम को अंजाम देता नजर आया। यही नहीं, वो लोगों से दुर्व्यवहार भी करता नजर आया। हालांकि इस पूरे मामले पर आला अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। यूपी के बलिया में एक महिला को अकेला पाकर टेंपो चालक छेड़खानी करने लगा। छेड़खानी से घबराई महिला चलती टेंपो से कूद गई जिससे उसकी मौत हो गई। जिससे गुस्साए गांव वालों ने हाईवे को जाम कर दिया। हॉलीवुड फिल्म एक्समैन सीरीज की अगली फिल्म अमेरिका से 1 हफ्ते पहले भारत में रिलीज होगी। फिल्म भारत में 20 मई को रिलीज होगी। निर्देशक रिभु दासगुप्ता की फिल्म 10 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म में अभिनेता अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अभिनेत्री विद्या बालन लीड रोल में। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म रमन राघव 2.0 का पहला पोस्टर जारी किया गया। अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी ये फिल्म 24 जून को सिनेमाघरों में आएगी। अभिनेत्री राधिका आप्टे की फिल्म फोबिया का ट्रेलर जारी हो गया है। फिल्म 27 मई को सिनेमाघर में आएगी। 1989 में रिलीज हुई फिल्म राम लखन की रीमेक में अभिनेता शाहिद कपूर और रणवीर सिंह राम और लखन के किरदार में नजर आएंगे। अभिषेक बच्चन ने कहा है कि वो हाउसफुल 3 करने से पहले काफी घबराए हुए थे। अभिषेक के मुताबिक वो ऐसी फिल्म में काम कर रहे थे जो पहले से ही इतनी सफलता हासिल कर चुकी। हाउसफुल 3 में अभिषेक बच्चन के अलावा अक्षय कुमार और रितेश देशमुख भी लीड रोल में है। फिल्म 3 जून को सिनेमाघरों में आएगी। कंगना ऋतिक मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद कंगना गलत साबित हुई। दरअसल कंगना ने कहा था कि ऋतिक ने उनका अकाउंट हैक कर लिया था, जबकि रिपोर्ट में ये बात गलत साबित हुई। अगले साल से भारत में बिकने वाली सभी मोबाइल फोन में एक पैनिक बटन होगा। इस बटन के जरिए आप संकट की स्थिति में आसानी से किसी को भी फोन कर सकेंगे। 1 जनवरी 2017 में देश में वही फोन बिकेंगे जिनमें 5 या 9 नंबर पर लंबे समय तक दबाने पर इमरजेंसी कॉल का फीचर होगा। वहीं 1 जनवरी 2018 से भारत के सभी मोबाइल हैंडसेट में जीपीएस प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। लेनोवो ने अपने स्मार्टफोन वाइब S1 की कीमत
3,000 रुपए कम कर दिया। अब ये फोन 15,999 रुपए की जगह 12,999 रुपए में मिलेगा। मोटोरोला ने भारत में मोटो जी टर्बो का नया वेरिएंट मोटो जी टर्बो विराट कोहली एडिशन लॉन्च किया है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक ने एक नया टूल लॉन्च किया जिसके जरिए हिंदी भाषी लोग अपनी बात और आसानी से कह सकते हैं। चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi अपना नया मैक्स टैबलेट 10 मई को लॉन्च करेगी। Xiaomi ने कुछ दिन पहले ही अपना नया स्मार्टफोन Mi 5 भी लॉन्च किया था। शोध कंपनी एप्सोस के मुताबिक भारत में टॉप 5 ब्रांड की सभी कंपनियां विदेशी हैं। पहले पर गूगल है, जबकि दूसरे पर फेसबुक, जीमेल और माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग है। क्रिकेटर विराट कोहली ने कहा है कि उन्हें भारत के स्टार खिलाड़ियों महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन की जिंदगी पर बन रही फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है। आईपीएल सीजन 9 में कल खेले गए मैच में पार्थिव पटेल और अंबाती रायडू की अर्धशतकीय पारी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने किंग्स 11 पंजाब को 25 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 189 रन बनाए, जबकि 190 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 164 रन ही बना सकी। आईपीएल सीजन 9 में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच मैच खेला जाएगा। मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक बड़ी गलती का खामियाजा भारतीय एथलीटों को भुगतना पड़ा। रविवार को नेहरू स्टेडियम में हुए ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट में बिजली चले जाने और जनरेटर में डीजल न होने की वजह से इवेंट को रद्द कर दिया गया। इस इवेंट में कई भारतीय एथलीटों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया था। अब इन खिलाड़ियों को फेडरेशन कप में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का आखिरी मौका मिलेगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सोमवार की रात कुछ बदमाशों ने एक अमेरिकी नागरिक समेत 2 लोगों को छुरा घोंप दिया। हमले में अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई। मृतक एक समलैंगिक पत्रिका का संपादक था। इराक की राजधानी बगदाद के शिया बहुल इलाके में कल हुए एक आत्मघाती हमले में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 38 लोग घायल हो गए। बेल्जियम के मलबीक मेट्रो स्टेशन को एक बार फिर से खोल दिया गया है। ब्रसेल्स हमले के बाद इसे बंद कर दिया गया था। इसमें 32 लोग मारे गए थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन डियागो में ड्रग्स तस्करी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक 800 मीटर लंबी सुरंग का पता चला। ये सुरंग मैक्सिको बॉर्डर पर बने एक घर के नीचे बनी थी।